अगस्त्य ऋषि बड़े महान ऋषि हुए और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। तो एक बार विदर्भ गए। विदर्भ अर्धरात्रि को वो ऐसे जंगल में घूम रहे थे। वो एक गहरा गड्ढा देखा, कोई खड्डा खोदा हुआ गर्त। तो उसमें वो देखते हैं कि कई सारे लोग उल्टे लटके हुए पड़े हैं और बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, सिर नीचे पैरों से ऐसे। तो ऋषि अगस्त्य उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि आप इतने परेशान क्यों और आप कौन हो। तो ऋषि अगस्त्य को जवाब मिला कि हम आपके पूर्वज हैं और आपने पितृ ऋण पितृ यज्ञ नहीं चुकाया, इसलिए हम यहां भुगत रहे हैं। अब तेरे हाथ में हमारी मुक्ति है। अब पितृ ऋण उतारने के लिए पुत्र को संतान प्राप्त करनी पड़ेगी। संतान प्राप्त होते पितृ मुक्त हो जाएंगे। अब संतान प्राप्त करने के लिए विवाह करना पड़ेगा। अगस्त ऋषि बाल ब्रह्मचारी मस्त घूम रहे थे, उनको क्या टेंशन। उन्होंने कहा अब तो पितरों का दुख देखा नहीं जाता, ये विवाह वाला काम हो गया है। कुछ दिन चिंतन किया, क्या करूं। ऋषि वहां से निकले और सीधे विदर्भ के राजा के घर जाके, उनकी बेटी थी लोपामुद्रा। जाता लोपामुद्रा को क्या कहते हैं, वैदर्भी कहते हैं, क्योंकि वो कहाँ की राजकुमारी थी, विदर्भ की राजकुमारी थी लोपामुद्रा। तो सीधा विवाह का प्रस्ताव दिया कि मुझे लोपामुद्रा से विवाह करना है। विदर्भ के राजा थोड़े से परेशान हो गए कि अगर ऋषि को मना किया तो ऋषि गुस्सा हो जाएंगे, और अगर ये बात बेटी को बता दी तो बेटी ये सोचेगी कि ऋषि मुनि के साथ में शादी कर दी, कि मेरे से तो ये सेट नहीं बैठेगा। वो बहुत व्याकुल हो उठा और ये बात धीरे धीरे उसने अपनी महिषी को कहा कि ये मामला है। महिषी वो भी थोड़ी सी चिंता में हुई कि भाई इसमें इस स्थिति में क्या डिसीजन लिया जाए। अब धीरे धीरे दासियों से बात लोपामुद्रा को पता चली। लोपामुद्रा भागती भी आई और आप बोला पिताश्री को मैं शादी के लिए तैयार हूं। तो पिताजी के वो जो एकदम से तनाव था वो खत्म हो गया और लोपामुद्रा का अगस्त्य के साथ में विवाह हो गया। वो क्षत्रिय थी, ये ब्राह्मण था। इस तरह से शादी होगी। अब लोपामुद्रा को कहा कि विदाई। अब लोपामुद्रा राजकुमारी थी तो उसके आभूषण, उसका एकदम से रेशम जैसे ऐसे कपड़े पहने हुए मखमली। तो लोपामुद्रा को कहा अगस्त्य ने कि मैं तो जंगल में जाऊंगा, इन कपड़ों का मुझे कोई मतलब नहीं है, वलकल पहन लो, मतलब पेड़ की खाल के कपड़े पहनो और गले में एक माला डाल दो।